नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद। चैनल पर स्वागत है सभी का। और बता दें कि दीनानगर एजुकेशन हब कहा जाता है। कई बड़े स्कूल कॉलेजेस दीनानगर में स्थित हैं। आज विशेष तौर पर हम पहुंचे हैं प्रेक्षा इंस्टीट्यूट पे। प्रेक्षा इंस्टीट्यूट जो कि अवांखा रोड पर स्थित है। एमडी रजत सैनी हमारे साथ हैं, जानकारी लेते हैं। रजत जी, पहले तो स्वागत है बहुत बहुत चैनल पर। बहुत बहुत शुक्रिया सर। रजत जी, प्रेक्षा, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि प्रेक्षा क्या है, अर्थ क्या है और मंतव्य क्या है, और क्या क्या यहाँ पे विद्यार्थियों को सिखाया जाता है उनके भविष्य को अंधकार से निकालकर उजाले की ओर लेके जाने की ओर। राइट सर। एक्चुअली सबसे पहले तो मैं दर्शकों का और आपका बहुत बहुत अभिवादन करूँगा और शुक्रिया करता हूँ आपका कि आप यहाँ पे पहुँचे हैं। और मैं बताना चाहूँगा कि प्रेक्षा मीन्स कीन ऑब्जर्वर, एक बहुत ही डीप तरीके से जो है वो ऑब्जर्व करने वाला बच्चों को। तो यहाँ पे भी हम यही काम करने आए हैं कि बहुत ही डीप तरीके से हर एक बच्चे को ऑब्जर्व करेंगे। काफ़ी बच्चे होते हैं जो बहुत ही ग्राउंड लेवल पे होते हैं, कई बहुत ही अच्छे लेवल पे होते हैं। एक ग्राउंड लेवल वाले बच्चे को एक अच्छे लेवल पे लेके जाना, दैट इज कॉल्ड प्रेक्षा। तो अगर हम बात करें तो प्रेक्षा है कहाँ पर? ये लोकेशन यहाँ पे हमने दीनानगर में अवांखा रोड पे है। जैसे हमारा पुल उतरता है जो नया बन रहा है, तो बिल्कुल ग्रीनलैंड स्कूल के पास ही है। तो यहाँ पे ये सिचुएटेड है। सेंटर खोला, विद्यार्थियों को अंधकार से निकालकर रोशनी की ओर लेके जाने का मंतव्य जिस तरह से आपने बताया। तो क्या क्या यहाँ पे फिलहाल फैसिलिटीज क्या क्या है, किस तरह के विद्यार्थियों को कोर्सेज कौन से दिए जाते हैं, उसके बारे में दर्शकों को बताएं। यहाँ पे सर हमारे पास 8th ऑनवर्ड्स बच्चे आते हैं, 8th से लेके 12th क्लास तक के बच्चे। यहाँ पे हम बच्चों को इंटीग्रेटेड प्रोग्राम देते हैं। इंटीग्रेटेड मीन्स कि बच्चे का बोर्ड भी साथ साथ में चलेगा, प्लस उनका कंपटीशन भी साथ साथ कवर होगा। कई एग्जाम्स हैं जो अभी में भी हो सकता है काफ़ी लोगों को नाम पता हो कि फर्स्ट क्लास से स्टार्ट होते हैं। अच्छा, जैसे कि ओलंपियाड्स होते हैं हमारे, फर्स्ट क्लास से वो स्टार्ट हो जाते हैं। साइंस ओलंपियाड्स, ऑलमोस्ट हर सब्जेक्ट का जो है ओलंपियाड रहता है। यहाँ पे हम 8th ऑनवर्ड स्टार्ट कर रहे हैं। 10th क्लास में हमारा NTSA का एग्ज़ाम रहता है, नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन। एक स्कॉलरशिप एग्ज़ाम होता है जो कि गवर्नमेंट की तरफ से होता है। अगर बच्चा उसको क्रैक करता है, उसके 2 लेवल रहते हैं, स्टेट लेवल एंड नेशनल लेवल। अगर बच्चा उसको क्रैक करता है तो उस बच्चे को स्कॉलरशिप लगती है 11th और 12th में 1250 रुपया पर मंथ। और आफ्टर 12th वो बच्चे को वो स्कॉलरशिप बढ़ के हो जाती है 2000 रुपीज़, जो कि तब तक आती है जब तक बच्चा पढ़ना चाहे। उसके बाद 12th में या ग्रेजुएशन में KVPY के टेस्ट होते हैं, किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना। अगर बच्चा वो टेस्ट दे देता है वो स्कॉलरशिप बढ़ जाती है। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लेके आए यहाँ पे। इसके साथ IIT और नीट के लिए बच्चों को बाहर जाना पड़ता था, लेकिन मैक्सिमम बच्चे ऐसे थे जो बिकॉज ऑफ द फीस, बहुत हाई फीस होती है बिल्कुल, और बिकॉज ऑफ द डिस्टेंस, ये डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, तो बच्चों को बाहर भेजना बहुत मुश्किल होता है। उस चीज़ को हम कवर कर रहे हैं यहाँ पे। बच्चों को बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, उनको IIT, नीट, NDA हर एक कोचिंग अब यहाँ पे प्रोवाइड होगी। कहने का मतलब है कि विद्यार्थियों की जो रेगुलर एजुकेशन है उसके साथ साथ आप दूसरी जो आगे कोर्सेज हैं जी उसका ज्ञान भी इनको साथ ही दे रहे हैं, ताकि बच्चे अभी से सीखेंगे तो कल को, जिस तरह से आपने बताया कि कल को क्या, आज आप कोर्सेज बता रहे हैं कि जिस तरह नर्सरी से शुरू हो रहे हैं। और मेरे को लगता है कि दर्शक इस चीज को जानते होंगे, पहचानते होंगे कि सरकार द्वारा इस तरह के कोर्सेज जो है लगातार छोटे बच्चों के लिए प्राइमरी से ये शुरू हो रहे हैं। ये जानकारी जो है इस तरह के इंस्टीट्यूट से ही मिल पाती है। रजत जी, बात है कि जो दर्शक आपको देख रहे हैं, फिलहाल अगर अपने विद्यार्थी को, अपने बच्चे को एडमिशन करवाना चाहते हैं तो क्या प्रोसेस रहेगा, किस तरह से वो करवा सकते हैं? एक्चुअली सर हमारा हर साल हम लोग एक स्कॉलरशिप टेस्ट लेते हैं एंड द टेस्ट इज पाथ, जो कि हमने अभी अभी लॉन्च किया है। पाथ मीन्स प्रेक्षा एडमिशन एंड टैलेंट हंट। उसके अकॉर्डिंग हर स्कूल में एक तो वो टेस्ट होगा, वो अकॉर्डिंग टू देयर मार्क्स इन दैट टेस्ट, कि जो भी बच्चा उस टेस्ट में जो भी परफॉर्म करता है, जैसा भी करता है, उसके अकॉर्डिंग उस बच्चे को स्कॉलरशिप दी जाएगी। और बच्चा अगर चाहे तो अप टू 100% तक स्कॉलरशिप ले सकता है, जितना चाहे फीस कम करवा सकता है अकॉर्डिंग टू द परफॉर्मेंस। और ये टेस्ट हमारा 5th ऑफ नवंबर को हो रहा है। 10th ऑफ नवंबर को इसका रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद आप स्कॉलरशिप का प्रोसेस कर सकते हैं। दूसरी बात ये है कि इसमें एक तो डिस्ट्रिक्ट रैंक आएगा, पूरे डिस्ट्रिक्ट के बच्चे बैठेंगे यहाँ, तो हर एक क्लास का, ये 7th ऑनवर्ड्स होगा,
7 से लेकर 12th क्लास तक के बच्चे इसमें बैठ सकते हैं। ये बात आपने सही की कि कई बार माँ बाप अक्सर आर्थिक तौर पर कमजोर होने के कारण अपने बच्चों को हायर एजुकेशन दिलवाने से कहीं महरूम रह जाते हैं। तो ये स्कॉलरशिप जैसे आपने पाथ की बात की है, तो पाथ में अगर एडमिशन लेनी है बच्चा, उसमें उन टेस्ट जो आप कह रहे हैं कि एक दिन का होगा, तो उसमें अगर कोई अपील करना चाहता है तो वो स्टूडेंट कैसे उसमें आ सकता है? सर एक तो हमारी स्कूल्स के थ्रू भी रजिस्ट्रेशन चलेंगे, ऑलमोस्ट हर स्कूल्स में पार्टिसिपेट करेगा। दीननगर के स्कूल जो है वहाँ पे बिल्कुल हर एक स्कूल वहाँ पे जो है वो पार्टिसिपेट करेगा। इन केस कोई बच्चा रह जाता है, हाँ कई बार फॉर्म नहीं मिल पाता है, बिल्कुल कोई बच्चा छुट्टी भी होता है, कोई भी रीजन बिल्कुल नहीं मिल पाता, तो मैं डायरेक्टली कहना चाहूँगा आप डायरेक्टली सेंटर पे आइए, यहाँ पे फॉर्म्स अवेलेबल हैं। इसकी कोई फीस नहीं लगेगी, आपकी फीस रहती है, इस साल हमने फ्री ऑफ कॉस्ट कर दी है इसको। हर बच्चा इसको फ्री ऑफ कॉस्ट इसमें एनरोल हो सकता है और अपना फ्यूचर ब्राइट कर सकता है। बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं आप, ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और अगर विद्यार्थी में खुद में वो टैलेंट है तो वो खुद अपने दम पर ही स्कॉलरशिप के जरिए हायर एजुकेशन जो है प्राप्त कर सकता है। तो सैनी साहब, अगर जिस तरह से आपने बताया कि इंस्टीट्यूट में रेगुलर स्टडी भी चल रही है, तो उसके बारे में थोड़ा सा दर्शकों को बताएं कि किस तरह से कौन कौन सी क्लासेस में कौन कौन क्लासेस होती हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट्स वो विद्यार्थियों को सिखाए जाते हैं? सर यहाँ पे हमारे पास 8th ऑनवर्ड क्लासेस चल रही हैं, ऑलरेडी काफ़ी बच्चे हैं जो ऑलरेडी आ रहे हैं हमारे पास। सबसे बड़ी बात होती है कि बच्चों का रिस्पांस कैसा है। बिल्कुल, बच्चों का रिस्पांस और स्टाफ की जो मेहनत है वो डिपेंड करती है। जी बिल्कुल, एक्चुअली क्या है कि हम हर मंथ फीडबैक फॉर्म भरवा रहे हैं, रेगुलर टाइम पे पेरेंट्स मीटिंग्स हो रही हैं। इसमें फीडबैक फॉर्म में हमें ये पता चलता है कि बच्चे को अगर कोई दिक्कत आ रही